पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चेतना कौशिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई गौरव सोनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चेतना कौशिक जिंदाबाद, जिंदाबाद भाजपा, चप्पा चप्पा महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। अभी भाजपा जिला कार्यालय पर हूं और यहां पर आज चेतना कौशिक अपना नाम आवेदन देने आई हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? चेतना कौशिक भी आज आवेदन देने आई हैं, उसको लेकर बहुत सारी महिलाएं बाहर निकली हैं और चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल महिलाओं के अंदर उत्साह है और ये उत्साह जो जिस वजह से है वो श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री पुष्कर सिंह धामी जी की वजह से, जिन्होंने 33% आरक्षण करा और महिलाओं को आज आगे आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। महिला सशक्तिकरण की तरफ इतना मजबूत कदम, क्योंकि जब महिला ही नेतृत्व करेगी तो वो महिलाओं की पीड़ा भी समझेगी और उनको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तो जी चेतना जी, आप क्या कहेंगी? आवेदन दे दिया है, बहुत सारी महिलाएं निकल कर सामने आई हैं, कम से कम ऐसी होंगे 30 महिलाएं हैं जो निकल के आई हैं। आप कैसे देखती हैं रुड़की का विकास कैसे हो पाएगा? जी, ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतने ज़्यादा भारी उसमें महिलाएं आवेदन के लिए देने आ रही हैं, वो अपने अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही हैं। तो ये मौका देने वाले हमें श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद। श्री पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म फीमेल्स को दिया है कि वो इतने कंफर्ट जोन से निकल के सबके सामने आ रही हैं। क्या क्या समस्या देखती हैं रुड़की में? जी, रुड़की में कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं कि जैसे आप जल निकासी की आप समस्या देखते हैं, आप भ्रष्टाचार देख रहे हैं, और एक जो बहुत ही छोटी है पर हमारे लिए बहुत ही बड़ी है, फीमेल्स के लिए वॉशरूम्स की दिक्कत है। जो मार्केट वगैरह एरिया में जब हम जाते हैं हमें सबसे ज़्यादा जो फेस करनी पड़ती है वो ये है। तो कुछ इस तरीके की समस्याएं हैं जिनके उसमें हम काम करना चाहेंगे। महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे? क्या उनके लिए क्या क्या करने की तैयारी में है? जी, महिलाएं हमारे देश को चला रही हैं, हमारे घरों को चला रही हैं, तो उनकी समस्याएं, उनके साथ खड़े रहना हमारा ही कर्तव्य है। एक फीमेल पर्सपेक्टिव जब एक रुड़की शहर को मिलेगा तो शायद बहुत ही बुलंदियों पे शहर को पहुंचाया जाएगा। जो हमारी 50% जो पॉपुलेशन है हमारी, जब साथ लेके चलेगी, साथ बढ़ेगी, और जो लीडरशिप भी अगर एक 50% पॉपुलेशन की लीडरशिप में उसमें मिलेगी तो अलग ही पर्सपेक्टिव के साथ हम आगे आएंगे। आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा सारा सभी आपके साथ है और भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, दल बल के साथ आज आप आए हैं, तो कैसे देख रहे हैं सर इस चुनाव को लेकर? आप क्या? नहीं, देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि क्योंकि महिला भी भारी संख्या में है और वुमेन ऑलवेज प्रूव एज अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमेशा आप देखना कि कहीं पर भी अगर महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो उस जगह का विकास और गति से होता है। रुड़की को कहा जाता है कि भाई अगर रुड़की नगर निगम कोई चला सकता है तो कोई दबंग लीडर ही चला सकता है, देखिए, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अजी देखो, दबंगई की तो बात ऐसी है कि वो जमाने तो चले गए। वो इसलिए चले गए क्योंकि पूर्व में भी आपने देखा है कि जिसने भी ये दबंगई वगैरह ज़्यादा दिखाई है ना, जनता ने उनको नकारा है। अब मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, मगर नेतृत्व शालीनता के साथ भी हो सकता है, नेतृत्व समझदारी के साथ भी हो सकता है, नेतृत्व अपनी प्रतिभाओं से भी हो सकता है। जिस भी व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमताएं होंगी वो एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करेगा रुड़की को अंदर और विकास की ओर ले जाएगा। सिर्फ दबंगई एक टूल नहीं है, और हाँ, जहाँ पर आवश्यकता पड़ी कड़क होने की तो मैं मानता हूं कि उसमें पीछे हटने वाले तो नहीं है। चुनाव के लिए तैयार है बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ। ठीक है। अध्यक्ष जी, आप क्या कहेंगे? कितने आवेदन आ चुके हैं और क्या आपने भी आवेदन किया है? नहीं, वो तो मैं तो बैकवर्ड में था। जब जनरल महिला थी तो सब जनरल महिला का ही रहेगा, जो पार्टी ने संज्ञान लिया। और माननीय मोदी जी को और माननीय धामी जी को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का केवल कहा ही नहीं है, करके दिखाया है। आप देख रहे होंगे जब से महिला का नाम आया तो पूरी रुड़की की महिलाएं कैसे कैसे निकल कर आ रही हैं कि जो घर का
घर को चला सकती हैं तो अपने शहर को भी चला सकती हैं। तो महिलाओं पे मेरी भारतीय जनता पार्टी ने जो भरोसा जताया आज वो देख रहे होंगे आपके सामने। सतीश कौशिक जी क्या कहेंगे, दल बल के साथ इतनी जनता दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हो चुनाव को? आपके पुत्रवधू चुनाव मैदान में, अगर देखिए भाजपा अगर उन्हें टिकट दे दी चुनाव मैदान में होंगी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है और अगर भारतीय जनता पार्टी पहले तो बात यह है, मैं अपने पुत्रवधू के लिए टिकट मांग रहा हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे पर भरोसा रखती है तो बहुत अच्छा। और वैसे भारतीय जनता पार्टी का ही इस बार यहाँ से मेयर जीतेगा। लंबे समय से आप भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया सर। उसको लेकर क्या सोचते हैं कि भारतीय जनता कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कुछ पता नहीं किस आदमी की भाग्य किस समय चमकता है और भारतीय जनता पार्टी में हर एक आदमी कोई इच्छा लेके काम नहीं करता। ये तो एक सिपाही की तरह कार्य करता है, उसे क्या प्रतिफल मिलेगा वो समय बताए। चुनाव के लिए तैयार है? बिल्कुल 100%। अगर भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती है तो ये सीट निकाल कर देंगे। कहते हैं कि भाई दबंगता से चलेगा, नगर निगम 40 देखो ये भाषा बहुत पुरानी हो चुकी है दबंगता वाली। आपने यूपी में भी देखा जो दबंगता थे, राजा महाराजा में उठ चुके, अतीक अहमद में उठ चुके, पता नहीं कितने कितने दबंगता उठ चुके। आप जो समझदारी से शालीनता से अपना काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, बाकी जो है योगी जी का दावा आगे चलेगा।